आदरणीय बंधुओं, शिवा मिशन न्यास के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको भगवान शिव के द्वितीय पुत्र श्री गणेश जी के जन्म की कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, देवी पार्वती जी के मन में उनकी सखियों जया विजया द्वारा प्रेरित करने पर यह विचार आया कि हमारे जितने भी गण हैं वे भगवान शिव जी के ही अत्यंत निकट हैं। यद्यपि वे हमारी भी आज्ञा का पालन करते हैं, तथापि वे केवल हमारे ही आदेश का पालन करें ऐसा नहीं है। अतः हमें एक ऐसे गण को उत्पन्न करना चाहिए जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित न होने वाला हो। यों विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। देवी पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान मेरा प्यारा कोई दूसरा नहीं है, अतः आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सत्पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल में प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आया हो, कोई भी हो। यों कहकर देवी पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। तदनंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती जी की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा निश्चिंत होकर सखियों के साथ महल में स्नान करने चली गईं। इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुँचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर नहीं जा सकते। माता स्नान करने बैठ गई हैं। उन्हें ऐसा कहते देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। किंतु गणेश जी ने भगवान शिव को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तदुपरांत नंदी सहित अनेक शिवगणों ने प्रथम तो श्री गणेश जी को समझाया, न मानने पर युद्ध भी किया, किंतु उन पार्वती नंदन से सभी गण पराजित हो शिव के निकट पहुँचे। तब भगवान शंभु ने क्रोध में आकर लीलावश उस हठी बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह समाचार जैसे ही पार्वती जी को मिला, तब वे क्रुद्ध हो गईं और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न कर बिना विचारे प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। तब सभी देवताओं ने यह विचार करके कि जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी, तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा, ऐसी धारणा करके नारद सहित सभी देवताओं ने देवी की भांति भांति से स्तुति की। तब देवी पार्वती जी ने उन देवताओं की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखकर यूँ कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे, तभी लोक में शांति हो सकती है। देवी पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता उदास हो भगवान शिव के समक्ष गए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। देवताओं का कथन सुनकर शिवजी ने कहा, ठीक है, और गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो माता अपने बालक को पीठ की ओर सुला रही हो, उसका सिर काटकर बालक के शरीर से जोड़ दो। गणों ने तुरंत शिव आज्ञा का पालन किया और प्रथम जीव के रूप में एक हथनी अपने शिशु को पीठ की ओर करके विश्राम कर रही थी, सो गणों ने उस एक दांत वाले हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। तदुपरांत भगवान शिव ने अपने तेज से उस बालक को चेतनायुक्त कर दिया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी आनंद मग्न हो गईं और हर्षातिरेक से बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुखरो, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश जी का पूजन करना चाहिए।
मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करने के पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। तदनंतर गणेश जी को उन त्रिदेवों ने सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी ने परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश जी को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान किए। शिवाशिव पुत्र श्री गणेश जी के जन्म की कहानी जो अमृत स्वरूप है तथा मनुष्यों के पाप को उसी प्रकार नष्ट कर देने वाली है जैसे बड़वा नल अग्नि वन को नष्ट कर देती है। यदि आपको गणेश जी की कहानी अच्छी लगी हो तो शिवा मिशन न्यास के YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।